मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयीसत्रवः सात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रयते नमो नमः। वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी। श्री निर्णय सिंधु में लिखा है, वैशाख शुक्ल सप्तम्याम गंगोत्पत्ति ही। वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा धरा भूमि पर आविर्भूत हुई थी। पृथ्वी चंद्रोदय में भी लिखा है, वैशाखे शुक्ल सप्तम्याम जन्नुना जाह्नवी पुरा क्रोधात् पीता पुनस्त्यक्ता कर्णरंधा तु दक्षिणात्। कहते वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन जन्नु ऋषि ने क्रोध में आकर गंगा जी का पान कर लिया, किंतु भगीरथ ने पुनः प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके जन्नु ऋषि ने अपने दक्षिण कान से गंगा का प्रवाह प्रारंभ किया। तो इसलिए आज ही के दिन गंगा की उत्पत्ति हम लोग मानते हैं। ताम तत्र पूजये देवीम गंगाम गगन मेखलाम। तो गगन मेखला स्वरूप गंगा का हम लोग आज पूजन करते हैं। इस वर्ष गंगा सप्तमी 2 दिन व्याप्त हो रही है। तब वैशाख शुक्ल षष्ठी शनिवार दिनांक 3 मई 2025 को दोपहर 18:49 पर दिन में 1:02 पर सप्तमी तिथि प्रारंभ होकर के दूसरे दिन रविवार को 16:40 पर अर्थात 12:09 पर समाप्त हो रही है। अतः पूर्व दिन अर्थात शनिवार 3 मई 2025 को गंगा सप्तमी का पर्व मनाना चाहिए। निर्णय सिंधु के वचन के अनुसार अत्र शिष्टाचारान मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या। शिष्टाचार और शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए मध्याह्न काल में ही गंगा का पूजन करना चाहिए। और यदि कदाचित ये तिथि 2 दिन हो जाए, तो इस बार 2 दिन है मध्याह्न काल में, तो दिनद्वये तद व्याप्तौ एक देश व्याप्तौ वा पूर्वा। इस वचन के अनुसार जब 2 दिन ये तिथि मध्याह्न काल व्यापनी होती है, तो पूर्वा अर्थात पहले वाली जो तिथि है उसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का युग्म वचन हम लोगों को प्राप्त होता है। अतः दिनांक 3/5/2025 षष्ठी शनिवार को ही गंगा सप्तमी का पूजन करना चाहिए। ये भी लिखा है कि जब गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी तब मध्याह्न काल था, पुनर्वसु सप्तमी का योग था, इसलिए मध्याह्न काल और पुनर्वसु सप्तमी के योग में हमको शनिवार को 3/5/2025 को ही प्राप्त हो रहा है। अतः हमको शनिवार को गंगा जी की उत्पत्ति करना चाहिए। संभव हो तो गंगा का विधिवत पूजन करना चाहिए, गंगा तीर्थ में स्नान करना चाहिए। और कदाचित ये ऐसा नहीं कर पाते हैं तो गंगा को कलश में स्थापित करके उसी का पूजन करेंगे, तो गंगा पूजन को आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। गंगा के संबंध में ये लिखा है कि 1000 योजन दूर बैठ करके भी यदि आप गंगा 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 बोल लेते हैं तो गंगा में स्नान करने का पुण्य भी आपको प्राप्त हो जाता है।